का वध किया 12 भगवान ने, वो जगह आज भी मौजूद है, सोरों का घाट। सोरों देख लेना तुम, सड़क पे अब भी बोर्ड लगा हुआ है, सूकर क्षेत्र, इसी जगह मारा था भगवान ने। कहाँ है ये मुकेश? मुकेश है ना? कोई ना है? हाँ फोन करवा दो, हम डीजल ना बता रहे कोई। ए लली, तू अपनी जगह बदल, जाता है तू अपनी जगह बदल, अलग हट तो बेटा। और त्याई मैडम कहाँ है? यज्ञपति महाराज कहाँ है तुम्हारी मैडम जी? जहाँ जगह है वहां बैठा रहो, जहाँ उनकी जगह है तहाँ लड़की को बैठा दिया तुमने, वैसे नहीं भाई, आओ बराबर अपनी जगह पे। तुम्हें तय सर कौन है? ध्यान रखना, जिस समय हिरण्याक्ष को मारा था बेचैनी हुई है हिरण्यकश्यप को कि मेरे भाई को मारा है तो मैं बदला पटाऊंगा। ध्यान रखना, बदला कब पटे? बदला पटे जब बराबर शक्ति होए, बराबर को बल होए। ध्यान रखना, रामचरितमानस में ये लिखा आया है, अपने से ज्यादा बड़ा धनवान हो, अपने बिल्कुल बराबर का पड़ोसी हो, अपने से बड़ा धनवान हो, इनसे बैर नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि बराबर की शक्ति हो पहले, और बल और शक्ति आती है तपस्या से, तपस्या से। तो ध्यान रखना, तपस्या किन किन ने की है? जिनकी हम तुम तपस्या करते हैं वो भी किसी की तपस्या करते हैं। कौन? तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत। और तपस्या के बल से शिवजी संहार करते। श्रोता बंधु, आज हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला है कि मैं तप करूंगा, बल जब शरीर में पैदा होगा तब सामना करूंगा मैं। ध्यान रखना, हरि का, भगवान का सामना करने की कह रहा है। तो जब तपस्या करने के लिए जा रहा था तो एक बरगद की खोल में तोता बैठा था। तोता तोता राम राम कह रहा था। नाम का है तुम्हारा? छोटू। और ये 100 रुपए की हारमाला छोटू नगला लाल सिंह से, परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। तोता राम राम कह रहा था। तो ध्यान करना, पक्षी भी भजन करते हैं, पक्षी भजन करते हैं। देखा है तुमने? तीतुर बोलता है। तीतुर क्या कहता है? तीतुर को बोलते हुए देखा है? नहीं देखा? तीतुर बोले तो देखना, ध्यान लगा करके उसकी भाषा क्या निकलती है। तीतुर कहता है राम तेरी कुदरत, ये बोलता है। लेकिन सोच अलग अलग है। सुबह को जब तीतुर बोल रहा था पेड़ पे, एक पंडित जी आ रहे थे पूजा पाठ करके, तो उन्होंने तो ये कहा कि तीतुर बोला राम तेरी कुदरत। एक पहलवान जी आ रहे थे अखाड़े से, उनकी नहीं महाराज तुम गलत कह रहे हो, कि तीतुर बोला दंड बैठक कसरत। एक लाला जी अपो सामान बेच के आ रहे पुटरिया बगल में टांग के, उनकी तुम दोनों गलत कह रहे हो, कि तीतुर बोला है नॉन मिर्च अदरक। लेकिन सत्य बात यह है कि तीतुर बोलता है राम तेरी कुदरत। तो ऐसे ही तोता राम राम कह रहा था। हिरण्यकश्यप जब निकला, कान में आवाज आई है,
विचार किया ये तो मेरे दुश्मन का नाम है और दुश्मन का नाम कान में पड़ रहा है और मैं जा रहा हूं अपने काम के लिए, तो शगुन बिगड़ गया। अब आज नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। देखो तुमने कोई गत्ते लेकर के जावे बिलैया भूख के मां भज के जा रही है, बेका करेगा रास्ता कट गया बनाए। जो कौन लिखी देखी है, कहूँ पुराण में शास्त्र में लिखी आई है कि बिल्ली अकेला आगे लेकर जाए तो शगुन बिगड़े को। सबसे ज्यादा सूरत और शकल बुरी मानते हैं उल्लू की। देखिए तुमने उल्लू बैठा होए और माले में सवारी पे कोच रहे तो बाकी पे लक्ष्मी वास करती है उल्लू पे। उस समय हिरण्यकश्यप लौट के आया है, रानी कयाधु चतुर थी, होशियार थी, बुद्धिमान थी। देखो नारी ऐसी होनी चाहिए। तो पूछा कि आधुनिक महाराज तुम तपस्या करने गए थे फिर लौट क्यों आए? के तोता राम राम कह रहा था मार्ग में और राम मेरा बैरी है इसलिए नहीं गया मैं आज। तो कयाधु समझ गई है कि आज मेरे पति के मुखारबिंद पर राम का नाम आया तो सही और राम नाम इन्होंने बोला है तो आज कोई अच्छा समय बना है। देखिए रानी कितनी चतुराई कर रही है। महाराज ठीक है आज रुक जाओ कल चले जाना। और जब रोक रही है घर में तब अरे राजा को जब रोक लिया आई तो रात हो न को आई है। अरे राजा को जब रोक लिया आई तो रात हो न को आई है। और पलिंगा डाल दो घर में नो सही ना लहो लिटाई है। सोई हाथ जोड़ के फिर पूछी मेरी नहीं समझ में आई है। और भजन करन को तुम बधाए और किरण गए लौट आई है। महाराज हिरण्यकश्यप लेट गए पलंग पे और सोना चाहते थे, चादर ओढ़ ली। तो कयाधु ने कही के सोए गए का कि ना वही ना नींद नहीं बता क्या कह रही कि इनमें बात है भूल गई। तुम तपस्या करवे गए कितने लौट आए? हिरण्यकश्यप ने तोता राम राम कह रहा था सुनी ना है और राम मेरा बैरी है। तो ठीक है महाराज अब ना भूलूंगी। क्या अरे थोड़ी रात और बीती जो अर्ध रात है आई है। सोई चादर खींच गई पति की सोबत लहो जगाई है। अरे चादर खींच गई पति की सोबत लहो जगाई है। और हाथ जोड़ के फिर पूछी मेरी नहीं समझ में आई है। भजन करन को तुम बधाए और किरण गए लौट आई है। सो रहे हो? हिरण्यकश्यप ने की सो लेंदे तभी तो बता क्या तुम तपस्या करवे गए सब किन्नी लौटा दे मैं बाबा था फिर भूल गई। तोता राम राम कह रहा था खूब सुन लो कान खोल के और राम मेरा बैरिया तात लौटाऊं मैं। सभी खोपड़ी को दही बना दो तेने। तो ठीक है महाराज सो जाओ अब ना कहूंगी। क्या थोड़ी रात और बीती जब ब्रह्म मुहूर्त आयो है और राजा सोबे बंगला में और चादर खींच जगायो है। सोई हाथ जोड़ के फिर पूछी मेरी नहीं समझ में आयो है। ध्यान रखना ब्रह्म मुहूर्त लग गया, राक्षसी पहरा हट गया, राक्षसी पहरा हट गया। ध्यान करना वास्तु शास्त्र बताता है कि जिन सज्जनों की, जिन महानुभावों की, जिन माता बहनों की नींद 3 बजे से और 5 बजे के बीच में टूट जाती है वो बहुत खुशनसीब हैं और भगवान का पंजा हमेशा रहता है। चेहरा की कांति कभी फीकी नहीं पड़ती उनकी।
जिनकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में टूट। और नौजवान बच्चों ध्यान करियो बेटा, सूर्य उदय होने के बाद और जितनी देर तुम नींद में सो जाते हो उतनी देर की चेहरा की चमक को सूर्य देवता खा जाते हैं। अगर आप सूर्य उदय होने के बाद सोएंगे, हमारे मंडल में एक ऐसे महाशय हैं क्या तुम 24 घंटा में 22 घंटा सुबह दो, केवल 22 ना 21 मान लो, 21 तो सो ही जाएंगे। केवल 3 घंटा उन्हें भागवत के मंच पे वाला, बाकी 21 घंटा रोटी खा के सुबाते ही रहो। और आज उन्हें करीब 9 साल है गई हमारे संग बेना पिले कबू सोए। जीतू भैया ना बेजे बैठे बीच में तय बजा रहे गए, ये अब सोए रहे आधे। तब ब्रह्म मुहूर्त लगाए सुबह 4 बजे का समय, तो चादर फिर खींच ले। महाराज सो रहे हो? रणका सब ने बैठ के तुम बताओ तुम्हें परेशानी क्या है, तुमने सो लो ना? मैं आज नहीं महाराज वैसी कोई बात नहीं, मैं बहुत देरी याद कर रही, फिर मैंने की न जगाऊं, फिर वो के नहीं पड़ी है, वो तुम काई को लौटे तो मैं फिर भूल गई। तोता राम राम कह रहा था, आखिरी बार बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कितनी चतुर्थी। क्या? अरे राम राम खुद बोली रही और राम पिया बुलवायो है, और 2 औरतें राम भाई कोई राम उधर नहीं आयो है। और ये सच्चिदानंद भगवान की और भुलारे को समय भयो और तपिबे राजा और भैया ये 100 रुपए की हारमाला से सम्मानित हमें किया है, ये हमारे शिष्य रघुनंदन सिंह डीलर साहब ग्राम नगला लाल सिंह से। और भंडारे में जितने भी चावल लगेंगे दावत में, वो सब चावल उनकी तरफ से हैं। और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ, कलश वाली कन्याओं को और संत भगवान उनके लिए 10-10 रुपए उनकी तरफ से हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, इधर हिरण्यकश्यप चले गए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। जब भजन किया भक्ति की तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। महाराज सुनो, तीर से मरू नहीं, तलवार से मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं। ऐसा ही होगा, एक रूप से मरू नहीं। और अंत में मांग लिया कि जो सृष्टि को चलाने के लिए तुमने 12 महीना बनाए, 12 महीना में ना मरू। अब कोई जगह ही नहीं छोड़ी मरने के लिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। और जब मन सोच रही कि मैंने कोई जगह ही ना छोड़ी मरवे के लिए, तो बहुत ऊंचे टीला पे खड़ा हुआ है हिरण्यकश्यप। और करता क्या था, तब ललकार विष्णु कुमारी, भगवान हरि को आवाज लगाई है, कहते ने मेरे भाई को धोखे में मारा है, अब मैं तेरा सामना करूंगा। अब भगवान को ढूंढ रहा, भगवान मिले कहां।
चारों तरफ तहलका मच गया हिरण्यकश्यप के नाम का। तो देवर्षि नारद से भेंट हुई है, नारद जी से। तो नारद ने हिरण्यकश्यप से कही कि महाराज कछु बेचैन से हो, कैसे घूम रहे हो चारों लंग। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताऊं नारद जी, मेरे भैया को मारा है और मैं अपने भाई का बदला पटाना चाहता हूं। तो तुम विष्णु ढूंढ रहे हो? हाँ। तो चिंता मत करो, हम तुम्हें अकल ही ऐसी बता देंगे कि भाई ढूंढने की जरूरत ही ना, वो अपने आप ही आ जाते हैं घरे। अरे महाराज जाते तो बढ़िया बात ही ना है, तुम बताओ तो सही। बालक ही बहुत चतुर है, अपने आप ले लें। परीक्षा तो ऐसे कर रहे हैं, बताऊं तुम्हें? बताते हैं कि कौए को बुढ़िया ने सोने के कड़ा बनवाए। अब बनवा लाई, सुना रखे जाते हैं। पूरे दिन गांव में डोली काऊ ने देखे ही न, काऊ ने कही के डोकरी ने कड़ा बनवा ले ना, कही दो दिना तो भकियात रही थे तक सो सांझ को बिन्ने पे मढ़ैया माच दे दई और जो झल्लबरी सो बुझ भैया भाजे के बच्चों डोकरिया की मढ़ैया जरी गई। सो अब डोकरी बता रही, बोले इतने बजाओ, इतने बजाओ, जालन लग गई, इतने पानी लाओ। एक लड़का ने कही कि एम्मा जे बड़ा कब बनवा ले, ये कड़िया खालू जाए पहले तो कह दे तो जहां चकाई लगावती में हैं। खैर परीक्षित जी बहुत सीधे हैं, वे बालिक ने बता रहे हैं कि कोई लड़की रह न जावे। सही बात है, ध्यान रखना। हिरण्यकश्यप दे दो। सोता बंधु, तो देवर्षि नारद ने बताया कि विष्णु को दो महकमा ज्यादा प्यारे हैं। कौन कौन से? एक तो ये लाल कपड़न वाले महात्मा और एक ब्राह्मण, इन द्वंती ज्यादा प्रेम करते हैं। सो इन द्वन पे इनका डंडा कर रो कर दो, सो ये पे आप आ जाते हैं। जो नाश की नीम जमा दी, नाश की नीम जमा दी। सो हिरण्यकश्यप गए, सो महात्मा को आदेश कर दिया चलो। शैतान सिंह बोले रनौसा भाई है वो काम जिन छोड़े का हुआ है। सो महात्मा लाने में लगाए, तब कही कहो महाराज हमारे लिए कोई हुक्म? राम का नाम नहीं लोगे, माला फेरोए नहीं, भजन करोए नहीं। भजन करो तो मेरे नाम को, जो माला धरो नहीं, माला धरवा दी, तिलक लगाए वे बंद करवा दे। ब्राह्मण बुलाए, जनेऊ डालोगे नहीं, कथा करोगे नहीं, हवन करोगे नहीं। अत्याचारी ने इतना तहलका मचा दिया, भगवान का भजन बंद। इधर जो रानी कयाधु थी, उसका जो बेटा पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, और प्रहलाद जब 7 वर्ष का हुआ है तो पढ़ने जाता था। सांडिल गुरु पढ़ाते थे विद्यालय में, ध्यान रखना। एक बात सब ध्यान से सुने, पुराण शास्त्र खोल के देख लेना। कितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए, लेकिन उन्हों के बालक पढ़वे गए तो संतन के आश्रम पे गए, विद्यालय में पढ़ने गए। कोई भी अध्यापक जंगल से चल के महात्मा घर पर ट्यूशन पढ़ाने नहीं आया। काऊ पुराण को देख लेना तुम। जब जब विद्या अध्ययन करने गए तो जंगल में गए संतों के पास। तो आज सांडिल गुरु पढ़ाते थे और सब बच्चे पढ़ने जाते थे। तो एक दिन प्रहलाद जब जा रहे थे तो एक दरवाजे पे एक बुढ़िया रो रही थी और पास में एक बिल्ली रो रही थी। तो प्रहलाद जी रुक गए। चला जाओ, को कम करना है। तब कही मैया तुम क्यों रो रही हो और जी बिल्ली क्यों रो रही है? तो तब वो बुढ़िया बोली, लला जब बिल्ली के 4 बच्चा एक गागर में रखे थे, मेरे पति को पता नहीं था, तो वो गागर उठा के हवा में लगा दी है और बेटा हवा में जल गई है आग।
तो मैं तो रो रही हूं कि माथे पर कलंक लग गया, हत्या हो गई मेरे घर में, और जो बिल्ली रो रही है बच्चन। सो बेटा मैं भगवान को भजन कर रही हूं कि कैसे हूं, हे प्रभु मेरी लाज बचा देना, मेरे कलंक को मिटा देना। ध्यान रख लेना, ये यक्ष महाराज ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था महाभारत में, काजल से काली चीज कौन सी है? काजल से काली चीज कौन सी है? वो है कलंक। तिनका से कमजोर क्या है? तिनका से कमजोर है दुखी हुई आत्मा। आत्मा दुखी हो जाती है, उसमें तिनका के बराबर भी बल नहीं रहता। तो उस समय आज बुढ़िया भगवान का भजन कर रही थी, तो पहला दिन की मैया जी बताओ, मेरे पिताजी ने जी बात कही है कि जब दुनिया में उन तो बड़ो कोई है ही ना है, फिर तुम भजन किनको कर रही हो? बेटा तुम्हारे पिताजी में तनो दम ना है कि जब जलती अग्नि में चले जाए भीतर, वो तो बल केवल राम में ही है, राम में। तो मैया कब खोलो ही जावे कि लला कल खुले हो जाओ, ठंडो हो जाओ तब। तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक खोलना मत। मैं जेऊ तो देखूं कि जब जलते हुए वहां में तो बच्चा कैसे निकलेंगे, और बच्चा जिंदा न निकले तो मैया जितने तेरे परिवार में बेऊ सब मारे जाएंगे। मेरे पिताजी का हुक्म है, राजद्रोह कर रही हो तुम। डुकरिया बोली भगवान अब तक बिलैया आगे मर रहे, मेरे नपू नंबर आएगा। तो जब सवेरा हुआ है, प्रहलाद आए, भैया खोलो, अब खोलो, अब मैं सामने खड़ा हूं। तो ध्यान रखना, बुढ़िया भगवान का भजन कर रही है, राम से डोल लगा रही है, और वह अबा को खोल रही है। कैसे? हरि गुण गाई रही, प्रभु के गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती अबा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलती जाती अबा को, प्रभु के गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती अबा को। कागर पकड़ की करती लावे, कागरी पकड़ की करती लावे, उड़ जाई की खूब हलावे, उड़ जाई की खूब हलावे, माटी हटाई रही, ये माटी हटाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। माटी हटाई रही, मैया खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। पीटती जाती गहल में छाती, पीटती जाती गहल में छाती, नेकन बात महत बयाती, नेकन बात महत बयाती, लाज प्रभु जाई रही, लाज प्रभु जाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। लाज प्रभु जाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलती जाती हवा को। एक एक कागज पकड़ के उठाती है और हटा के देखते कि कहूं जाई में तना। सब बर्तन करती उठियाए, सब बर्तन करती उठियाए, बच्चा नहीं बिलही के पाए, बच्चा नहीं बिलही के पाए, रुधनो मचाई रही, के रुधनो मचाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। रुधन मचाई रही, मैया खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। के गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। मैया को कौन थे घर में? बुलाओ। लला एक गागर और रह गई है बेटा, बस से जो उल्टी रखी जाती है।
बायो देख लेंगे तुम कोई सो तो होवे होई। ध्यान रखना, अंतिम बर्तन के लिए बुढ़िया जा रही है और भगवान राम से डोर लगा रही है। राम ही राम रट रही है और कुछ नहीं। हुआ क्या है? अरे प्रेम तेरा और भक्तन पे सच्चा और गागरी ऊपर उठी निकर के भाग गए बच्चा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षक की बुढ़िया तो आपको नाच रही है और बिल्ली आपको नाच रही है। कैसे? अब प्रहलाद ने तब से तो हाथ जोड़ रही वो बुढ़िया और अब हाथ जोड़ रहे प्रहलाद। क्या? अरे बात वही बतलाई दे साची जे सब बरतन पकी गए रहिया जी कागज तो कच्ची। ये सब बरतन पकी गए रही कागज तो कच्ची। ये सब बरतन पकी गए रही। भैया मेरी भैया मेरी बात सुनो। भैया ये जितने बर्तन निकले सब बिल्कुल लाल निकले, पके भये। और मैया जी एक गागर कच्ची कैसे रह गई है? और निकलता मैंने देखा ना। बताई दे मोई में तारी और किनारे के बच्चा दहेज बचाई। बेटा नहीं अलग गुजारी है तब बोली उठिया में तारी है। जैसे ही प्रहलाद ने पूछी मैया एक बात सुनो, अब तुम नाचो तो कर दो बंद जी। बताओ कि न तो मैंने जा में कोई घुसत देखो भीतर और न कोई निकलत देखो। भैया जी एक गागर कच्ची कैसे रह गई है? जब बच्चा बिल्ली के बचाए किन्ने उसका नाम बता दो मुझे। तो बुढ़िया कह रही है बेटा अगर नाम पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें नाम बता रही हूं। देखो बुढ़िया ने नाम कौन सा बताया है? कैसे? अरे मूर्ख जाको मरम न जानो और चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस ठान सोयसी। अरे मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस ठान सोयसी। बेटा जा दुनिया में जितने भी रस हैं उनमें सबसे ज्यादा मीठा है राम रस। राम रस
अरे राम रस मीठो ऐसा मीठो नहीं और कोई अधिक रसीलो ताकि छीनी खाओ मीठी थोड़ी श्री हनुमान जी जमींदार हो अरे धूरा पानी पियो जाकी बरस आयु मारे ऐसा रूप दिखो ताकू मानी गए साचू माचा अरे पृथ्वी राजा पियो ताके दस से सकान भय और हरिचंद्र मोर धज बैठ के विमान गए सुलक बखान कछु मेरे उबकान भय ओ ताई पी गए हनुमान श्री राम नाम रस खान सोए छी बेटा एक ही नाम ध्यान रखना राम। ध्यान रखना भगवान के नाम तो बहुत हैं, बहुत नामों से जाना जाता है वो 108 नाम तो लिखे ही हैं, लेकिन फिर भी राम नाम सबसे ऊपर क्यों है? देखा है तुमने? पहले हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े सवेरे मिले तो राम राम सा, दोपहर को मिले तो राम राम सा, सांझ को मिले तो राम राम सा, रात को मिले तो राम राम सा। राम राम सा अब कहूँ है रही है? ज्यादा बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो सवेरे मिल गए तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को मिले तो गुड आफ्टरनून, सांझ को मिल जाए तो गुड इवनिंग, रात मिल जाए तो गुड नाइट। फोन पे बे लोग गुड नाइट कह रहे हैं जो नाइट की स्पेलिंग ना लिख सकते। सत्य बात तो यह है 80% लड़के गुड नाइट कह के फोन काटते हैं ना, तो वे नाइट की स्पेलिंग ना लिख सकते। इतनी तो पढ़ाई मजबूत है। श्रोता बंधु, राम का नाम सबसे ऊपर क्यों है ये तुलसीदास जी बता रहे हैं रामचरितमानस में। कि जब देवर्षि नारद ने पूछा था कि प्रभु तुम्हारे नाम तो बहुत हैं लेकिन मेरी इच्छा क्या है, ये नारद जी कह रहे हैं कैसे? यद्यपि प्रभु के और नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तीका। राम सकला नाम अनुति अधिका, हो नाथ यग खगा गणपति का। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहते हैं वेद से। वेद इस बात का संकेत करते हैं कि प्रभु हर नाम तुम्हारा एक से एक बढ़ के हैं, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि राम सकल नाम अनुते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधका। पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए भगवान राम का नाम सबसे ऊपर हो, ये मेरी कामना है तुमसे। उसी समय भगवान राम ने कह दिया कि जाओ मेरे जितने नाम हैं उनमें राम का नाम सबसे ऊपर होगा। और ध्यान रखना राम के नाम में इतना बल है कि रामू नहीं जानते, राम भी नहीं जानते। ये लिखा है पंडित ज्वाला प्रसाद जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। क्या? अपतु अजामिली गजगनिकाऊ, अपतु अजामिली गजगनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ।
राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। राम ना मालूम कि मेरे नाम में कितो बल है। देखा हुआ तुमने कि जिस समय लंका के लिए पुल बांधा गया था तो हर पत्थर पर राम लिखा जाता था। हर पत्थर पर राम लिखा गया और जो पत्थर जल में तैर गए। देख ले पूरी तो ना आएगी, देख ले जमाई का आएगा। हेलो, ध्यान रखना। तो जिस समय सागर में और पत्थर डाला गया जिस पर राम लिखा था, भगवान ने विचार करो, श्री राम ने कि ये जितने बानर भालू हैं सब मेरे ही पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो लाओ नेका तो मैं करूं। सो पीछे हनुमान जी खड़े थे। सो भगवान राम ने एक पत्थर उठा के अपने हाथ से धरो। जो भगवान श्री राम ने पत्थर अपने हाथ से रखा वो डूब गया। पीछे से हनुमान जी ने मुस्काया कि कही प्रभु जब त्या नाम ही काम कर रहे हैं तो हमें जरूरत का इतना करवेगी। ध्यान रखना, जिस काम को भगवान का नाम कर गया उसे राम नहीं कर पाए। तो बेटा एक ही बात ध्यान रखना, केवल राम बस। प्रहलाद जी चले, विश्वास हो गया। चलो हेलो, सभी ताली बजा करके भजन बोलेंगे। हेलो, और श्याम समरियानी उर्जी